Okay, so welcome everyone. Okay, and good evening also. So in the last lecture, the example number one, U B I P W and question mark, right? Yes, ये sir. एग्जाम्पल था ना? Yes, sir. ओके, तो इसका राइट आंसर क्या आया था? टेल मी. D. टेल मी द राइट आंसर फॉर दैट. The letter D. नहीं सॉल्व हुआ. The letter D. सॉरी, The letter D. लेटर डी. चलिए फर्स्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या थिंग्स थी पिक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे और मैंने एक्सप्लेन किया था. ओके, देन वी विल स्टार्ट. आगे प्रोसीड करेंगे. ओके, ए बी बी डी सी एफ डी एच टी क्वेश्चन मार्क के एंड आपका. ओके, सो लिसन एवरीवन. ओके, फर्स्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ. इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द सीरीज कंप्लीशन प्रॉब्लम. ओके, सीरीज कंप्लीशन प्रॉब्लम में ध्यान से सुनो बेटा. सीरीज कंप्लीशन प्रॉब्लम में वी हैव डिस्कस बेसिकली टू टाइप सीरीज. नंबर वन कौन सा सीरीज था? नंबर सीरीज. Number series. नंबर सीरीज, जिसमें हम लोग 1 2 3 जो आपके नंबर्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एंड द सेकंड वन दैट इज कॉल्ड अल्फाबेटिक सीरीज. Okay, and the third one that is nothing but that is called alphanumeric series. Alpha alphanumeric series. इन अल्फान्यूमेरिक सीरीज में बेसिकली क्या होता है? इसमें हम लोग नंबर्स की बात करेंगे, इसमें अल्फाबेट की बात करेंगे, इसमें नंबर्स एंड अल्फाबेट दोनों की बात कर रहे थे. राइट ना? नाउ नंबर सीरीज में हमने कुछ देखा था. नंबर सीरीज में वी हैव स्टडी दैट द या तो आपके कंसेक्यूटिव ऑड और इवन नंबर्स हो सकते हैं. राइट? Yes. ऑड और इवन नंबर होगा, या आपका प्लस हो सकता है, या आपका माइनस हो सकता है, या आपका मल्टीप्लाइड होगा किसी कांस्टेंट नंबर से. ओके, या आपका डिवाइड हो सकता है किसी नंबर से, या फिर आपका स्क्वायर हो सकता है. राइट ना? या फिर क्यूब की सीरीज बन सकती है, या क्यूब प्लस वन प्लस टू प्लस समथिंग इस तरीके से कुछ हो सकता है, या फिर आपका प्राइम नंबर सीरीज भी हो सकती है, एक्सेट्रा. कुछ इस तरीके से होते हैं. अल्फाबेटिक सीरीज में आपको अल्फाबेट होते हैं ए बी सी, जिसको हम लोग 1 2 3 से नंबरिंग करने के बाद सॉल्व करते हैं. ओके, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में आपके ये दोनों के मिक्सचर होंगे, इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं. राइट, ये हमने लास्ट में देखा था. ओके, नाउ बेस्ड ऑन दीज आपको यहाँ पर फाइंड करना है यू बी आई पी डब्ल्यू. इसके ऊपर क्या सॉल्व करेंगे, इसका जो नेक्स्ट टर्म आने वाला वो आपको फाइंड करना है. नेक्स्ट टर्म क्या बेटा? नेक्स्ट टर्म अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ पर तो यू देखोगे बेटा, यू से बी तक जाने में कितना चेंज आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप यू का नंबरिंग लिखो. यू का नंबरिंग क्या है? 21. 21. 1. बी का नंबरिंग क्या है? 2. 2. 2 लिख सकते हो. और यू कैन से दैट यहाँ पर 26 के बाद आपका 2 आता है ना, तो 26 प्लस 2 लिख सकते हैं. तो 28 भी लिख सकता हूँ ना मैं. इस 2 नंबर को मैं 28 भी लिख सकता हूँ ना. Yes. यस सर. सो द डिफरेंस बिटवीन यू एंड बी कितना होगा? Plus +7. 7. 7. Now same the difference between B and I, how much? This is also +7.
The difference between I and P, this is also +7. And the difference between P and W also +7. And similarly यहाँ पर भी डिफरेंस आपका +7 आने वाला है। तो नेक्स्ट आंसर क्या होने वाला? W का नंबरिंग क्या? D. D. डी, वेरी गुड। नेक्स्ट आंसर डी होगा आपका। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट अगर मैं देखूं, इन दिस सीरीज, इन दिस सीक्वेंस, द दैट सीरीज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज। क्या बोला मैंने? कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज। तो फर्स्ट सीरीज का कॉम्बिनेशन क्या है? फर्स्ट सीरीज का है द फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, नाइन्थ टर्म। बेसिकली ए, बी, सी, डी, ई, इस तरीके से दिख रहा। एक सीरीज क्या है Yes. आपका? ए, बी, सी, डी, ई, एफ। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा आपका? एफ होगा। ई के बाद जो Yes. टर्म आने वाला है वो एफ होगा ना? Yes, sir. राइट। नेक्स्ट ये आपकी सीरीज बी और डी में कितना डिफरेंसेस है? 2. 2. +1। सी डी कितना डिफरेंस है? 2 डिफरेंस है। Yes, sir. सिमिलरली डी और एफ में कितना डिफरेंस है? +2. नेक्स्ट 2. यहाँ पर भी +2 डिफरेंस। तो यहाँ पर भी आपका +2 डिफरेंस आएगा। तो क्या आने वाला है ये वाला टर्म? J. जे ना? Yes, sir. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जे एंड F. राइट। क्लियर, समझ में आया ना? ओके, नाउ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज देखो। फर्स्ट आपका नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का हमने एक एग्जांपल देखा था कि नहीं? Yes, sir. ओके, सुना। अभी आपका नेक्स्ट टर्म, इसी नंबर सीरीज का एक और कैटेगरी होता है जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज पैटर्न। यहाँ पर है आपका, क्या है आपका? कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। What is the meaning of continuous pattern series? Basically, this type of question usually consists of the series of small letters. कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, हमेशा, मैं हमेशा नहीं बोलता हूँ, यूजुअली क्या होता है, यूजुअली आपके स्मॉल लेटर्स मिलेंगे, राइट? क्लियर है? एंड these small letters have a certain pattern. इनके पास कुछ पैटर्न होगा, ओके? एंड इस पैटर्न के बाद certain numbers or letters are missing from this series. Certain letters are missing from this series. Yes, right? Okay. Because these have the certain pattern, because of they have the certain pattern, so based on the certain pattern, okay, यहाँ पर कुछ पैटर्न होगा एंड इस पैटर्न के बेस पर प्रॉपर सीक्वेंस बनाने के बाद यू हैव टू फाइंड अ अल्टरनेटिव ऑप्शन फॉर दिस मिसिंग कैरेक्टर्स। ओके, मिसिंग लेटर के लिए आपको एक अल्टरनेटिव ऑप्शन फाइंड करना पड़ता है। ओके, यहाँ पर एक क्या होगा बेटा? सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस कैसा होगा? अगर आपका स्मॉल लेटर ए में है तो आपका बी में चेंज होगा, फिर बी से वो सी में चेंज होगा। इस तरीके से ये आपका सीक्वेंस चलता रहेगा। ओके, नॉट ओनली ए बी सी, आपका पी क्यू आर भी हो सकता है, पी हो सकेगा, फिर आपका क्यू होगा, फिर आपका आर होगा, फिर आपका पी होगा। ओके, यहाँ पर मैंने 3 लेटर सीरीज बनाया, आपका 4 लेटर, 5 लेटर, 6 लेटर, कितना भी लेटर सीरीज हो सकता है। ओके, मैंने यहाँ पर पी क्यू आर ए बी सी लिखा, कुछ भी पैटर्न हो सकेगा, बट एक साइक्लिक मैनर में आपका पैटर्न होगा।
राइट, समझ में आया? नाउ एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है 10 BCC 10 AC 10 AB 10 AB 10 CC। समझ में आया? अभी आपके सामने देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऑलवेज ऑप्शन दिए रहेंगे, कभी ऐसा नहीं हो कि बिना ऑप्शन का क्वेश्चन। ओके, तो ऑप्शन है आपके सामने A, A, B, C, A, ऑप्शन B, A, B, A, C, A, ऑप्शन C है आपका B, A, C, A, B, एंड ऑप्शन D, B, C, A। मैं हिंट दे रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर जितने भी ब्लैंक स्पेस होते हैं ना, दिख रहा है आपको कितने ब्लैंक स्पेस हैं? काउंट करो। 5, 5, 5। 5, यहाँ पर उतने ही ऑप्शन दिए रहेंगे, उतने ही लेटर होंगे ऑप्शन में, ऑलवेज रिमेम्बर। ये आपका फर्स्ट हिंट होता है। कभी कभी आपको देखो, मैंने यहाँ पर बड़ा कर दिया और यहाँ पर छोटा कर दिया, इसका ये मीनिंग नहीं है कि यहाँ पर आपने 2 लेटर डाल दोगे। समझे? समझे कि नहीं? yes sir, ओके, yes yes, sir, मीनिंग ये है कि जितने ब्लैंक स्पेस होंगे उतने लेटर आपको नीचे गिवन रहेंगे ऑप्शन में। ओके, नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रिक आपका क्या होता है कि सबसे पहले इसका फर्स्ट होगा और लास्ट ट्रिक आपका यही है, सबसे पहले आपको ऑप्शन ट्राई करना होगा। ऑप्शन ट्राई करोगे आप फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करो। अगर मैंने ए ऑप्शन ट्राई किया तो मैंने ये वाला ए की वैल्यू मैंने यहाँ पर ए पुट किया, राइट? ए पुट किया yes, ना? sir. फिर ये सेकंड वाला ए मैंने यहाँ पुट करूंगा, Yes, sir. थर्ड बी यहाँ पर पुट करूंगा, तो आपका क्या सीक्वेंस बनेगा? A, B, C, C, फिर आपका A, A, C, फिर आपका B, A, A, B, B, फिर नेक्स्ट आपका C, फिर आपका AB, फिर नेक्स्ट आपका A, C, C। तो ये आपके क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक्स वाले ऑप्शन, राइट? क्लियर है? तो अभी आप देखो यहाँ पर क्या कोई पैटर्न बन रहा है आपका? पैटर्न कैसे देखोगे आपका? देखो यहाँ पर A, B, C, C, ये AA, CB, AA, BC, AB, ACC, कुछ भी पैटर्न आपको समझ नहीं आ रहा, रैंडम सा पैटर्न दिख रहा है आपको, दिख रहा ना? yes sir, ओके, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन आप ट्राई करिए। नेक्स्ट ऑप्शन बी ट्राई करना है आपको। जब बी ट्राई करोगे आप, तो आपने ये सारे ऑप्शन यहाँ पर पुट कर दिए ना। बी ट्राई करोगे, यहाँ पर ए लिखोगे, यहाँ पर बी लिखोगे, यहाँ पर ए लिखोगे, यहाँ पर सी लिखोगे, यहाँ पर ए लिखोगे। तो आपने पुट किया A, B, C, C, AC, AA, BB, ABC, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन। तो क्या हो गया आपका? यहाँ पर एक आपका एक ये फिल, एक ये फिल, एक ये, एक ये, एक ये। तो क्या कोई पैटर्न दिख रहा है इसमें? आप ये नहीं, मैंने बोला 3 ले रहा, तो 3 नहीं, आप कितना भी ले सकते हो। आप 3 भी ले सकते हो, ये 3 भी ले सकते हो, और यू कैन से ये 4 भी ले सकते हो, 5 ले सकते हो, ये भी नेक्स्ट 5 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बट आपको एक पैटर्न बनना चाहिए। समझे? राइट? ना बी पे भी आपका कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो ए रॉन्ग, बी ऑल्सो रॉन्ग। ओके, ना लिसन, ट्राई इट आउट विथ सी ऑप्शन। सी ऑप्शन के साथ ट्राई करो आप। सी ऑप्शन के साथ ट्राई करोगे, सी ऑप्शन यहाँ पर पुट करो, बी, ए, B, सी, ए, बी। आपका क्या आ गया? आपका बी हो गया। ओके, बी, सी,
ए सी सी, सी ए ए, बी बी, ए बी, बी सी सी, सी ऑप्शन बी, बी बी सी सी, यहाँ पर फिर ए ट्रिपल सी आ जा रहा। तो ये भी आपका सही से ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी आपका मैच नहीं कर रहा। तो अभी तक मुझे जितना बेस्ट मैच दिख रहा है मुझे ए दिख रहा है। ओके, चलिए डी मैच कर लेते हैं। डी मैच करने के लिए आपने कलर क्या है, ये वाला कलर लेते हैं। डी मैच करेंगे आप। डी मैच जैसे ही किया आपने तो ये पुट किया, ये पुट किया, ये जैसे ही डी मैच करोगे आपको क्या जाएगा, बी, बी सी सी, फिर आपका आ जाएगा सी ए सी, फिर आपका ए ए, बी बी, सी ए बी, ए सी सी, पी बी सी सी, ए सी ट्रिपल ए, ना ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो आपका मैच देखो, ए बी सी डी कोई नहीं मैच कर रहा, बट आप ध्यान से देखोगे तो ए के साथ एक ऑप्शन मैच हो रहा है। आपका साइक्लिक पैटर्न नहीं बन रहा, बट आपका एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है? पैटर्न ध्यान से देखना बेटा, पैटर्न आप लोग ध्यान से देखना, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ए बी सी सी, पैटर्न ए, हाँ सही है, ए बी सी सी बन रहा है। पैटर्न ए में, हाँ इधर पे एक और ऑप्शन था बेटा, ध्यान दे नहीं दिया आपने। ओके, ऑप्शन सी बी बी, बी बी सी सी, ऑप्शन सी में हम लोग कुछ गलती कर गए ना। ऑप्शन सी मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन सी ध्यान से देखना बेटा। ऑप्शन सी, वी हैव मिस्टेक हियर, लाइक देखो यहाँ पर ऑप्शन सी में क्या मिस्टेक किए। आप इधर पे देखो, अगर मैंने ऑप्शन सी पुट किया, लिसन एवरीवन क्लियरफुली, केयरफुली, बी मैंने यहाँ पुट किया, दिस बी, राइट, यस और नो। Yes, sir. फिर ए मैंने यहाँ पुट किया, सी यहाँ पुट किया, फिर ए यहाँ पुट किया, फिर बी यहाँ पुट किया, राइट ना। Yes, sir. अभी आप देखो यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है। पैटर्न है बी बी, देन सी सी, देन ए, देन सी सी, A. ए बी बी, ए बी बी सी सी, बन रहा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. पहले बी होगा, फिर सी है, फिर ए है, फिर सी ए बी सी, इस तरीके से पैटर्न बन रहा, वो भी डबल में। तो हम इस टाइम पे यहाँ पर गलती इसलिए कर गए थे बिकॉज हमने एक ए छोड़ दिया था। देखना चाहोगे कहाँ छोड़ा हमने, देखना कहाँ पे छोड़ा। इधर पे देखो, यहाँ पर देखो, अगर मैं ए पुट करूंगा इस ग्रीन कलर के निशान पर, मैंने अगर यहाँ पर ए पुट किया तो डबल ए आया ना। यहाँ पर देखो एक ए गायब है, गायब है ना। Yes, sir. इसलिए हमने वहां पर गलती कर दी, ध्यान नहीं दिया, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, तो आपको भी ध्यान देना चाहिए। ओके, दैट इज वाई यहाँ पर सी ऑप्शन मैच कर रहा है, ए भी मैच नहीं कर रहा आपका। ओके, तो सी ऑप्शन के लिए राइट आंसर आपका क्या है, देखो यहाँ पर बी बी सी सी, ए सी, ए, यहाँ पर फर्स्ट लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग, बी, बी है फिर बी सी सी डैश, ए सी डैश, ए बी बी डैश, ए बी डैश। नाउ बी हेयर, दिस गया,
ओके, देन नेक्स्ट आपका ए आएगा, नेक्स्ट आपका यहाँ पर सी आएगा, नेक्स्ट आपका यहाँ पर ए आएगा, नेक्स्ट आपका यहाँ पर बी आएगा। तो पैटर्न दिस वन पैटर्न ध्यान से देखना बेटा, कौन कौन सा पैटर्न। एक ये, दिख रहा है ना। अब इस पैटर्न को आप बी बी सी सी ए यहाँ से अलग कर सकते हो, सी ए बी यहाँ से अलग, राइट। साइक्लिक पैटर्न हो गया, बी सी ए बी, ए बी सी, राइट ना। ओके, तो इसका सिंपल मेथड क्या होता है बेटा? सिंपल मेथड इज दैट, आपको ऑप्शन से ट्राई करके देखो, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन ये सॉल्व हो जाता है। समझ में आया? आपके लिए हिंट ये है, जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आता है, लेट देम सॉल्व एट लास्ट ऑफ ऑल, सबसे लास्ट में इसको सॉल्व करना है, बिकॉज इसमें टाइम लगता है। अगर आपको विद इन 30 सेकेंड आपकी प्रॉब्लम आ गई तो ठीक है, अदरवाइज सबसे लास्ट में इसको सॉल्व करो इस टाइप की प्रॉब्लम को, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है और मुझे आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए डैश बी सी सी बी डैश सी ए डैश सी सी ए डैश बी ए ए बी डैश सी। इसको सॉल्व करना है, ऑप्शन आपके सामने है ए बी ए बी सी। बी ऑप्शन है आपके सामने ए बी सी ए ए। सी ऑप्शन आपके सामने है ए सी सी ए सी सी ए बी। डी ऑप्शन इज देयर बी ए सी ए ए। आप पुट करो, ये ऑप्शन पुट करो अपनी रफ कॉपी में, एंड देन सॉल्व दिस क्वेश्चन। और मुझे बताओ पैटर्न क्या बन रहा है, क्या बताना है बेटा? पैटर्न। जैसे मैंने यहाँ पर पैटर्न बनाया आपको, इस तरीके से ये पैटर्न आपको मुझे बताना है। ओके, नाउ सॉल्व देम एंड गिव मी द राइट आंसर। You have only 5 minutes, okay? Sir, can you take up? ऊपर वाला क्वेश्चन लिखना है या यही लिखना है? ओके, चलिए, ओके। All of you copied? Now listen here, एक छोटा सा बात है, यहाँ पर देखो गलती से मेरा ई टाइप कुछ लेटर बना ना, यहाँ पर भी गलती से ई टाइप लेटर बना।
यस और नो? तो कभी भी याद रखना, अगर आपका क्वेश्चन ABC में दिख रहा है ना, कहीं पर ई, इसके अलावा कहीं पर और लेटर दिख रहा है ना, दिखा क्या? Yes, sir. नहीं दिखा। ये आपका, आपको लग रहा होगा कि ये सर ने ई बनाया है ना, बट ई नहीं है। कभी कभी पेपर में मिस्टेक से आपका सी की जगह ई बन जाता है, तो आप ध्यान देना, ई कहीं और तो नहीं है क्वेश्चन में। अगर कहीं और रिपीट हो रहा है क्वेश्चन में, दैट मीन्स ई हो सकता है, अदरवाइज ई नहीं है वहां पर, समझे? तो आप समझना कि यहाँ पर सी ही बना हुआ है और यहाँ पर भी आपका सी ही बना हुआ है। ओके, कंफ्यूज नहीं होने का कि यहाँ पर ई कैसे बना दिया सर ने, राइट? कहीं कहीं पर मिस प्रिंट हो सकता है, तो आपको खुद से समझना है। नाउ हु कैन टेल मी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2? दोनों के लिए राइट आंसर बताओ। Sir, I think C. सी कौन से, फर्स्ट में सेकंड में? आई थिंक नहीं। First. आप पहले पैटर्न, आपको समझ नहीं आता ना, तो आप क्या करो, फर्स्ट पुट करके देख लिया करो। सारा देखा, चारों ऑप्शन पुट करके देखा, और देखो क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है, आप ऐसे लिखा करो ना, देखो ना, जैसे ये सॉल्व करना, तो यहीं पर आपने थोड़े छोटे छोटे से, अगर मैं ए ऑप्शन मैच कर रहा हूँ तो यहाँ पर छोटा सा ए पुट किया, यहाँ पर बी पुट किया, यहाँ पर ए पुट किया, यहाँ पर बी पुट किया, सी पुट किया। फिर दूसरा आपका बी ऑप्शन के लिए है यहाँ पर, तो बी ऑप्शन के लिए आप क्या करोगे, बी ऑप्शन के लिए अलग कलर से पुट कर लोगे। लेट से ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका ए है, ये आपका ए है। नेक्स्ट आपका और भी ऑप्शन है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए भी आपका अलग कलर से पुट कर लोगे। सी ऑप्शन के लिए, लेट से सी में ए है, फिर यहाँ पर सी था, यहाँ पर सी था, यहाँ पर ए था, यहाँ पर भी था। आपको सारे ऑप्शन राइट डाउन नहीं करना है, क्वेश्चन में ही आपने लिख दिया। अभी आप देखो क्या यहाँ पर कोई पैटर्न मैच कर रहा है आपको? फर्स्ट में देखो, अगर मैंने ए है यहाँ पर, तो फर्स्ट का तो ए है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ए बी सी सी डी, या बेसिकली यू कैन से दैट, क्या पैटर्न है आपका, ए बी सी। आपको कहाँ तक मैच कर रहा है? यहाँ तक, ए बी सी तक मैच कर रहा है। यहाँ पर देखो बी सी ए मैच कर रहा है ना। अगर मैंने इस ए को कंसीडर करूं और इस बी को कंसीडर करूं, तो ये हो रहा मेरा ए बी सी। सिमिलरली ये हो रहा बी, यहाँ पे बी, ये एक ये वाला बी सी ए। यहाँ पर देखो सी ए बी दिख रहा है ना, सी ए बी। नेक्स्ट आपका लास्ट ऑप्शन देख लो, ए बी सी। मैच कर रहा है कि नहीं? आपको कहीं नहीं जाना है, आपको यही वाला ऑप्शन देखना है, ए पार्ट देखना है। समझ में आया ना? इज ऑल ऑफ यू एग्री और नॉट? आपने क्या किया, सिंपली यहाँ पर देखो, सिंपली मैंने ए पुट किया था। जब ए पुट करूंगा, ए ऑप्शन पुट करूंगा यहाँ पर, तो ए आ जाएगा मेरे यहाँ पर, ए यहाँ पर बी सी। ओके, फिर यहाँ पर बी सी ए। नेक्स्ट यहाँ पर सी ए बी। नेक्स्ट ए बी सी। देखो जो आपके फिल इन द ब्लैंक वाले हैं, मैं उसको सर्किल करता हूँ, आप ध्यान से देखना बेटा। फिल और ब्लैंक बी सी ए, यहाँ पर ये वाला बी है यहाँ पर, राइट? समझ में आया? यस और नो? कुछ तो बोला करो। Yes, sir. गुड। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, समझ गए? Yes, तो sir. आपको ये पैटर्न क्या मिल रहा है? पैटर्न ऑलरेडी आप देख सकते हो क्या है। क्या है पैटर्न? ए बी सी, सेकेंड बी सी ए, थर्ड सी ए बी, फोर्थ ए बी सी। पैटर्न है ना? कुछ समझ में आया पैटर्न क्या Yes, है? sir. गुड।
अगर ये समझ में आया दैट मीन्स आप प्रॉब्लम कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं ये इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन के पास का इतना होश पोश हो गया तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ, आप उतना ध्यान देना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। टेल मी बेटा, इतना टाइम क्यों लगाते हो आप लोग? इसका भी राइट आंसर बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का। सी कौन से क्वेश्चन का? ये अच्छा, D4F6 वाला। ओके, इसका सी ऑप्शन है, राइट। ओके, एनीवन एल्स क्वेश्चन नंबर दिस, इसका आंसर बताओ, साइक्लिक प्रोसेस वाला आंसर बताओ। साइक्लिक प्रोसेस का आंसर आया किसी का? अब पुट करो, ऑप्शन पुट करो। लेट्स ट्राई द ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन डी ट्राई करो। यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर सी होगा, राइट ना? समझे कि नहीं? अभी देखो ऑप्शन क्या है आपके पास, ए बी सी। नेक्स्ट ए, ए बी सी। नेक्स्ट ए, ए बी बी सी। नेक्स्ट है आपका ए बी बी। कुछ पैटर्न बना, कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. क्या पैटर्न? एबीसी है, फिर आपका ए इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पर ए तो इंक्रीज था ऑलरेडी, यहाँ पर बी इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पर बी तो इंक्रीज था ऑलरेडी, यहाँ पर सी इंक्रीज हुआ। समझ में आया ना? यहाँ पर आपका एक ए एक्स्ट्रा आया, यहाँ पर आपका एक बी एक्स्ट्रा आया, यहाँ पर आपका एक सी एक्स्ट्रा आया, राइट? क्लियर ना? Yes, sir. एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है आपका। चलिए इसका नंबरिंग दे देते हैं। लास्ट में हम लोग नंबरिंग क्या दिए थे, चलो एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, that is 1, that is 2, that is 3, 4। 4 का आंसर सी पार्ट है, इज देयर एनी डाउट? फिफ्थ का आंसर निकालो। फिफ्थ के लिए ऑप्शन अगर दे सकता हूँ इफ यू वांट।
फिफ्थ का आंसर निकालो। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, नाउ टेल मी, का आंसर बताओ। जब तक आप बिल्कुल कंफर्म नहीं हो जाओगे तब तक आपको एग्जाम्पल करते रहेंगे। ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर में कुछ नहीं है, बस आप एग्जाम्पल सॉल्व करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। Sir, option 4. ऑप्शन 4, एनीवन, किसी को और आंसर आ रहा हो? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में क्या है, to solve this type of problem, तो इसका ये कौन सी कैटेगरी में प्रॉब्लम आती है चलिए बताओ। अल्फा न्यूमेरिक प्रॉब्लम है, यस और नो? यहाँ पर अल्फाबेट भी है और न्यूमेरिकल भी है, तो ये अल्फा न्यूमेरिक प्रॉब्लम है या नहीं है? है। बताया करो ना इस तरीके से। अल्फा न्यूमेरिक प्रॉब्लम है, ओके। सो फर्स्ट, when you try to solve these type of problem, you should relate with first term with that first term। आपको फर्स्ट टर्म को रिलेट करना है, सेकंड को सेकंड टर्म से रिलेट करना है, थर्ड को थर्ड टर्म से रिलेट करना है। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका फर्स्ट नंबर क्या है? आपका फर्स्ट नंबर 2 है ना? 2। हाँ नेक्स्ट सीरीज का फर्स्ट नंबर क्या है? 4। 4। नेक्स्ट का फर्स्ट नंबर क्या है? 12। 12। नेक्स्ट का फर्स्ट नंबर हमको निकालना है, राइट? सेकंड टर्म क्या है आपका? ए, बी, डी, जी। ये टर्म निकालना है। थर्ड निकालो यहाँ पर, 2. 11, 13, 17। नेक्स्ट हम आपको फाइंड करना। नाउ व्हेनेवर यू फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज टू, इसमें रिलेशन देखो कितना इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, कुछ मल्टीप्लाइड हुआ, कुछ तो हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? टेल मी। Multiply. मल्टीप्लाइड बाय, Multiplied by 2. नेक्स्ट मल्टीप्लाइड बाय, 3. नेक्स्ट कुड बी मल्टीप्लाइड बाय 4. 4। आंसर क्या होगा?
48. 48, राइट ना। सिमिलरली यहाँ पर देखो ए और डी में क्या रिलेशन है, इंक्रीज बाई 3. 2 और 3, that is also increase by 3, so this should be also increases by 3, तो ये आंसर आपका आएगा जे ऑप्शन, राइट। Yes, sir. नेक्स्ट 11 प्लस 13 में कितना इंक्रीज है, +2, यहाँ पर कितना इंक्रीज है, Plus +4, तो यहाँ पर कितना इंक्रीज होगा, +6, तो ये 23, आंसर कितना है 48 जे 23, 48 जे 23 आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा आप। sir, option A. ऑप्शन ए, एनीवन एल्स, इसका आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है। सर ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पुट करो यहाँ पर, ए आएगा, सी आएगा, ए आएगा, बी, क्या सीरीज बन रही है यहाँ पर, B C A A बी सी ए ए, बी सी ए ए, वेरी बी गुड, सी ए ए। बी सी ए ए, बी सी ए ए, बी सी ए ए, 4 टाइम या 3 टाइम्स, 4 टाइम, 4 टाइम्स। ओके राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करो, बहुत इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करो, Sir, can you take up? क्वेश्चन तो है ही नहीं ना इसमें, कौन सी है ये? सर 47 जी कितना कितना 15, 47, 47 यू यस, एंड 15। वेरी गुड, ओके राइट। किसी का आया इतना आंसर, फर्स्ट टाइम देखो बेटा, 2 7 14
23, 34, नेक्स्ट निकालना है। सेकंड टर्म देखो, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी, नेक्स्ट निकालना है। थर्ड टर्म देखो, 5 है, देन 7, 9, 11, 13, नेक्स्ट निकालना है। अभी आप देखो, द इंक्रीज बिटवीन दीज टू, क्या इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है, बताओ इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है, +5। +5, +5 इंक्रीज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 आ7 जाएगा। +7 नेक्स्ट क्या इंक्रीज हो रहा है आपका, +7 +7 +7। नेक्स्ट क्या इंक्रीज हो रहा है, +9 9 नेक्स्ट क्या इंक्रीज हो रहा है, +11 11 नेक्स्ट क्या इंक्रीज होगा, 13 +13 सर ऑड नंबर तो ऑड नंबर सीरीज, तो आपका 47 आया। सर। नाउ मिडिल टर्म देखो, मिडिल टर्म आपका एक स्टेप बैकवर्ड जा रहा है ना, जेड Yes, से sir. आपका वाई हुआ, एक्स Y हुआ, X डब्ल्यू W V वी, U U। तो ये U. आपका यू होगा, राइट। यस सर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 7 है, 5 to 7 क्या है, +2 +2। नेक्स्ट 7 to 9, +2 +2 9 to 11, +2 +2 11 to 13, +2 +2 13 to नेक्स्ट टर्म, +2 आपको क्या 15 जाएगा आंसर, 15। तो क्या ये आंसर राइट है, समझ में आया। तो सर। टेल मी, ऑनेस्टली टेल मी, डू यू नीड एनी और प्रॉब्लम, कुछ और प्रॉब्लम चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए, कुछ और एग्जांपल चाहिए या नहीं, हाँ सर यस चलिए, 1 ओके, कुछ और एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल नंबर, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 था, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8। अभी मैं मिक्स प्रॉब्लम देता हूँ आपका, उसमें आपका नंबर सीरीज भी हो सकता है, अल्फाबेटिक सीरीज भी हो सकती है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकती है, साइक्लिक भी हो सकती है, पहचान आप ऑलरेडी जाओगे कौन सी सीरीज, ओके। 1, 1, 3, 9, 6, 36, 10, 100, डैश है 225। इस डैश की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ऑप्शन ए है आपका 15, ऑप्शन बी है आपका 15 15 ऑप्शन सी है सर आपका आंसर इज 15 20। एक मिनट, बहुत फास्ट कर रहे हो, क्या बात है, अभी तक समझ में नहीं आ रहा था आप लोगों को। आंसर 15 कैसे है, क्यों, सर because 15 square is 225 15 स्क्वायर 225, तो स्क्वायर सीरीज चल रही है क्या यहाँ पर, यस सर। yes sir 1 square is 1 3 square is 9 9 square is 6 6 square is 56 ओके, वेरी गुड, ओके 10 गुड। square is 100 तो यहाँ पर आंसर आपको क्या है, 15 राइट आंसर है, क्लियर है। देखो इसमें कौन कौन से लॉजिक लगाए जा सकते हैं, मैं आपको समझता हूँ। फर्स्ट, अगर इसमें एक 3 और 2 सीरीज बन रही है, फर्स्ट सीरीज क्या है आपका, दिस फर्स्ट 3, 6, 10, एक तो ये आपकी सीरीज बन रही है। सेकंड सीरीज क्या बन रही है, एक जो आपने बताया ना, वो तो अल्टीमेटली ऑप्शन है, ये स्क्वायर बताना 15 स्क्वायर 25। मैं और भी ऑप्शन बता रहा हूँ जो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, इनके साथ आपके माइंड में ये भी आ सकता है, 1, 9, 36, 100, एंड नेक्स्ट आपका 225, राइट है ना। अभी देखो, अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं, फर्स्ट टर्म क्या है, इंक्रीज विथ 2, और सेकंड सीरीज में क्या है, स्क्वायर ऑफ दिस नंबर,
तो यहाँ पर आपका 15 आ जाएगा, तो 15 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर +2 इंक्रीज हुआ, यहाँ पर आपका +3 इंक्रीज हुआ, 4, यहाँ पर +4 इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पर 5. +5 इंक्रीज होगा, 15 आ जाएगा। सेकेंड टर्म जो आपने बताया ना कि स्क्वायर है आपका 15 का, तो इसका आपका इसका रूट लेने के बाद भी आपका 15 आंसर आ सकता है। तो आप किसी भी तरीके से लगा सकते हो ना, सॉल्व कर सकते हो। चलो बोलो। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। जीरो, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 17, 24, 26। नेक्स्ट टर्म फाइंड करो। पहले फाइंड करो, अगर नहीं आता है तो मुझे बताओ, मैं ऑप्शन दूंगा, अदरवाइज ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। ऑप्शन है बट मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको बिना ऑप्शन का हैबिट डलवाना चाहता हूँ। बिना ऑप्शन के आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो बताओ। ऑप्शन है, अगर नहीं सॉल्व होता तो मैं ऑप्शन देता हूँ आपको। ओके, टेंशन मत लेना। Sir, 34. Sir, example 10 answer 34. 34, नो, रॉन्ग आंसर। 34 रॉन्ग आंसर। Sir, example 11, 98 is the wrong term. एग्जाम्पल 11, 98, Sir, 96. 96। ओके, एग्जाम्पल 11 का 96 है। नेक्स्ट, पहले सॉल्व करो 10, फिर 11 सॉल्व करो। ओके, Sir, we options for 10. ऑप्शन चलिए, ऑप्शन राइट। ऑप्शन नंबर 1 आपका 35, बी 32, सी 30, डी 28। यस सोरा, वेरी गुड। सोरा, थैंक यू वेरी गुड। सर। सोरा का आंसर आया है, बाकी लोग का आंसर नहीं आया है। Sir, 35 answer. 35, ओके। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, लिसन एवरीवन। फर्स्ट में अगर देखूं, क्वेश्चन नंबर 10 में देखें हम लोग, 0, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 17, 24, 26। नेक्स्ट आपका time निकाला। ओके, सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज। आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो फर्स्ट सीरीज क्या है,
फर्स्ट सीरीज है, plus 2 plus 1 फर्स्ट सीरीज क्या है बेटा? 0 से स्टार्ट करो, 0 3 0 plus 8 15, ये आपका फर्स्ट सीरीज है। यहाँ पर दो सीरीज को कंबाइंड करके रखा हुआ है, आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे। एक आपका 0 से 3 8 15, 15 के बाद नेक्स्ट टर्म आपका क्या है 24, इस तरीके से ये कंबाइंड करके लिखा हुआ है। नेक्स्ट सीरीज क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखना बेटा। नेक्स्ट है आपका 2 5 10 17 26, ये आपका दूसरा सीरीज है। क्लोजली आप लोग ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, द पैटर्न ऑफ बोथ सीरीज। अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं, चलो मैं सेकंड सीरीज को इरेज करता हूं अभी के लिए। यहाँ पर पैटर्न देखो, ऑब्जर्व करो। द पैटर्न फॉर द फर्स्ट सीरीज क्या है आपका, टेल मी। यहाँ पर पैटर्न क्या है, 0 से आपको 3 में जाना है, क्या पैटर्न है, +3 है ना। plus 3 वहां से आपको plus 5 plus 5 वेरी गुड, नेक्स्ट नंबर पे जाना कितना है, plus 7 7 नेक्स्ट नंबर, sir odd numbers are there plus 9 तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, plus 11 +11। इससे ही आपका आंसर 35 आ गया ना yes आंसर। sir तो सेकंड सीरीज से जाना yes नहीं है। sir अगर आपको सेकंड सीरीज से ट्राई करोगे सॉल्व करना, तो उसमें भी आपका सिमिलर टाइप का जो आपका एडिशन है आ रहा है। देखो 2 से 5 में जाएंगे कितना ऐड करेंगे, +3। 5 से हम Plus- लोग 10 में जाएंगे कितना ऐड करेंगे, +5। plus 10 से हम 17 में जाएंगे कितना ऐड करेंगे, +7। तो सेम टाइप का पैटर्न उसमें भी आ रहा है, यस और नो। yes sir तो वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यहाँ पर 1 2 4 8 16 32 64 96, इसको आपको सॉल्व करना है। देखो ईच टर्म इज डबल द प्रीसीडिंग नंबर, आपका पहले वाले नंबर का डबल है। अगर मैं देखूंगा यहाँ पर द टर्म 1 को अगर मैं डबल कर दूं, मतलब मैंने 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया तो 2 आ गया। yes sir 2 को मैंने 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाइड किया, 2 2 से, 2 से 4 आया। इसको मैंने yes sir मल्टीप्लाइड किया 2 से, 8 आया। 8 सिमिलरली यहाँ yes पर आपका 16, hmm यहाँ पर 30, 32 यहाँ पर 64 यहाँ पर कितना आना चाहिए, 108 100 120 120। 128 तो रॉन्ग टर्म आपने फाइंड किया, yes sir ठीक है। तो रॉन्ग टर्म आपका क्या है, 96 यहाँ पर करेक्ट sir आंसर, यस बोलो, यस। sir in 12th one last हाँ second number 12 is the wrong term ओके, 12 इज द रॉन्ग टर्म, ओके। सो व्हाट वर देयर पैटर्न, क्या है, व्हाट आर द पैटर्न इन द क्वेश्चन नंबर 12। आपने बोला तो कि 12th आपका रॉन्ग है, चलिए मान लेता हूँ मैं रॉन्ग है। देन टेल मी द पैटर्न। sir, यस it is even number sir, 1559 को 6 ऐड करने के बाद वो जब भी देखो, अभी देखो, जब भी आपको इस तरीके से कभी भी ऐसे रैंडम नंबर दिखे ना, आप एक बात याद से सुन लो, हमेशा वहां पर या तो 2 सीरीज कॉम्बिनेशन होगा या आपका 3 सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, समझे। कभी भी आपको ऐसे रैंडम नंबर दिखे, इंक्रीज डिक्रीज को कुछ पैटर्न समझ में नहीं आता, तो हमेशा वहां पर 2 सीरीज कॉम्बिनेशन होगा ही होगा, समझे। तो यहाँ पर 2 सीरीज कॉम्बिनेशन देखो, तो 2 सीरीज कॉम्बिनेशन में फर्स्ट टर्म क्या है आपका, 1, फर्स्ट टर्म आपका 1 ले लिया। सेकंड आपका 5, नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका 7, मैंने ये 1 लिया, ये 5 लिया, ये 7 लिया, ये 11 लेंगे, ये 12 लेंगे। तो 5 7, 7 के बाद आपका क्या है 11 11 के बाद आपका, ओके, 12 दिस इज द 1 सीरीज। सेकंड सीरीज क्या होगा आपका 5 9 11 15 17, राइट ना। Yes, sir. नाउ टेल yes मी sir द पैटर्न बिटवीन दीज टू,
कितना ऐड करना है 4, 4, इन हेयर 2, 2 2, हेयर 4, 4, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए था 13, 13, यहाँ पर 2 ऐड होके 13 होना चाहिए था बट यहाँ पर 12 है तो यहाँ का जो रॉन्ग टर्म है आपका 12 आएगा ओके अभी आप लोग देख लो सेकंड सीरीज को भी द पैटर्न हैज हेयर कितना पैटर्न है plus 4 4, +2 plus, +4 plus 4, plus +2 2. ये कंप्लीटली ओके है इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझ गए Yes, sir. ओके सो नाउ कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए जो आपको करके लाना है ओके और मुझे आपको सेंड भी करना है समझ गए Yes. तो अभी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के हैं क्वेश्चन नंबर 1 BDF EFI DHL आपको नेक्स्ट टाइम आपको फाइंड करना है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका XOIF नेक्स्ट टाइम आपको फाइंड करना है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 25 53 111 229 नेक्स्ट टाइम आपको फाइंड करना है नेक्स्ट है आपका अगर हम लोग बात करें हियर 6 50 42 सॉरी 402 3218 आपको नेक्स्ट टाइम फाइंड करना है ऑप्शन लिख लो यहाँ पर चलो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं होगा इसमें कोई ऑप्शन नहीं हाँ कोई ऑप्शन नहीं किसी में भी कोई ऑप्शन नहीं आपको नेक्स्ट ऑप्शन फाइंड करना है एक क्वेश्चन और लिखो लास्ट वन द क्वेश्चन इज दैट GMSY IOUAKQWC then find the next term ओके yes sir, क्लियर है नाउ अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट टेस्ट समझ में आया yes sir, ओके बेसिकली अल्फाबेट टेस्ट में आपका क्या होगा बेटा इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम द क्वेश्चन contain certain word okay and then you have to arrange them in order they have asked आपके सामने कुछ वर्ड दिए रहेंगे ओके certain words are given okay you have to arrange them in order in which they ask जैसा क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है समझ में आया कि नहीं yes sir, ओके
नाउ क्वेश्चन आपका इस तरीके से होता है, यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम होती है। ओके, एक आपका फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम है जो मैंने यहाँ पर बताया कि फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम आपकी इस तरीके से हो सकती है कि आपको कुछ वर्ड गिवन रहेंगे, उसको कुछ वर्ड के ऑर्डर में आपको फाइंड करना पड़ेगा और कुछ आपको पूछा जाएगा। क्वेश्चन है आपका, लिसन हियर, क्वेश्चन और यू कैन से एग्जाम्पल है आपके सामने। एग्जाम्पल है, if it is possible to make meaningful word with third, fourth and 11th letter of word, वर्ड क्या है आपका, CONTROVER, कंट्रोवर्शियल, VERSIAL, कंट्रोवर्शियल वर्ड से थर्ड, फोर्थ एंड 11 लेटर से एक आपको पॉसिबल और मीनिंगफुल वर्ड आपको बनाना है। ओके, समझ में आया, Yes, क्लियर sir. है। अभी मीनिंगफुल वर्ड बनाने के बाद क्वेश्चन अभी अराइज होता है, राइट द FIR फर्स्ट लेटर ऑफ दैट वर्ड। समझ में आया। Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट है इसमें, राइट इफ वन वर्ड कैन बी मेड अदरवाइज ओके, अदरवाइज राइट एक्स। क्वेश्चन का मीनिंग होगा, आपके सामने क्या होगा, ऑप्शन होगा कि टिक द एम इफ वन वर्ड कैन बी मेड। आपको सामने ऑप्शन में एम भी ऑप्शन में होगा, एस भी ऑप्शन में होगा, एक्स भी ऑप्शन में होगा, आर भी, कुछ भी रैंडम होगा। तो क्वेश्चन रहेगा टिक द एम इफ वन वर्ड विल बी मेड, अगर एक वर्ड बनाया जा सकता है तो आपको एम को टिक करना है, अगर एक से ज्यादा वर्ड बनाए जा सकते हैं तो आपको एक्स पे टिक करना है। ओके, इस तरीके से कंडीशन दी रहेगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको रीड करके सॉल्व करना है। राइट, समझ में आया। ओके, यस सर। तो फर्स्ट वर्ड का आंसर क्या होगा, टेल मी। कंट्रोवर्शियल वर्ड का टी पहले फर्स्ट लेटर, थर्ड लेटर बताओ, थर्ड लेटर, फोर्थ एन लेटर एंड 11 लेटर। आपका एक आपका एन होगा, NTI एन टी आई। ओके, ये आपका, इससे क्या बना सकते हो आप लोग, TIN टीन ना, TIN TIN टीन बना सकते हो ना। तो इसका फर्स्ट यस लेटर क्या होगा, टी फर्स्ट लेटर आपका इसका टी होगा ना, और सेकंड वाले का यस आंसर क्या होगा, एम। M क्या इससे और कोई वर्ड बना सकते हैं क्या। नहीं। ओके, तो यहाँ पर एम लिखना है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, समझ में आया ना। Yes, sir. ओके, नाउ दीज आर द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ओके, जो हमने यहाँ पर लिखी। सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर लिखना है। सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ। सेकंड टाइप प्रॉब्लम्स क्या होगा, आपको एक अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ी होगी, अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, जनरली एक आपको लेटर सीरीज गिवन होगा या अल्फाबेटिकल सीरीज गिवन होगा। अल्फाबेटिकल सीरीज को जब हम लोग ट्रेस करेंगे या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है पूछा उसके हिसाब से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए
मैं बेसिकली यहाँ पर थ्योरी वाला पार्ट कुछ नहीं लिखता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, तो एग्जाम्पल से आप समझ जाना। एग्जाम्पल है आपका which letter, don't do that Shruti please, which letter will be the eighth, eighth EIGHTH, eighth ऐसा होता है, eighth to the right of the third letter of the second half of the English alphabet। समझ में आया? ये आपकी सेकंड टाइप की प्रॉब्लम होती है। आपको इंग्लिश अल्फाबेट के ऊपर आपको फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सा नंबर का किस नंबर का इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको क्या करना है, विच लेटर विल बी द एट टू द राइट ऑफ द थर्ड लेटर ऑफ द सेकंड हाफ ऑफ द अल्फाबेट। पहले तो आपको अल्फाबेट का फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप अल्फाबेट लिखोगे ABCDEFGHIJKLMNOPQQRSTUV फर्स्ट हाफ क्या है आपका, यहाँ पर नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दिस इज द फर्स्ट हाफ एंड दिस विल बी द सेकंड हाफ। समझ में आया? Yes, sir. ओके तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, द सेकंड हाफ ऑफ द अल्फाबेट, सेकंड हाफ पूछा है, सेकंड हाफ ऑफ द अल्फाबेट। तो सेकंड हाफ विच लेटर विल बी द एट टू द राइट ऑफ द थर्ड लेटर ऑफ द सेकंड हाफ। सेकंड हाफ का थर्ड लेटर कौन सा होगा, टेल मी। P. पी, P. पी होगा। तो थर्ड लेटर आपका पी है। पी से आपको राइट जाना है या लेफ्ट जाना है? Right. राइट कौन कितना लेटर जाना राइट? 8. 8. 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कौन सा आंसर आएगा? X. X. एक्स विल बी योर द आंसर। समझ में आया कि नहीं? आया sir. ओके Yes sir. इस टाइप के क्वेश्चन आपके सेकंड कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है ना? सॉल्व करोगे? Yes sir. Yes sir. ओके नाउ थर्ड है आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर। थर्ड आपका है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। थर्ड कैटेगरी में क्या आता है? आप समझना बेटा क्वेश्चन क्या है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये थर्ड टाइप का प्रॉब्लम्स बहुत ही सिंपल होता है, आप ध्यान से देखना है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एग्जाम्पल से जल्दी क्लियर होता है। PR प्रेज प्रैक्टिकल प्रेयर प्रैंक। इसको 1 दिया मैंने, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको 4। कैन यू राइट डाउन इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर? यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख सकते हो इसको। सबसे पहले क्या आएगा?
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, ध्यान से समझो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, ध्यान से। अल्फाबेटिकल आता है ना? Yes, sir. तो सबसे पहले क्या आएगा? पी वाला Practical. प्रैक्टिकल। वेरी गुड, ओके। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ना? प्रैक्टिकल सबसे पहले आएगा, तो मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल का नंबर लिख रहा हूँ 2। नेक्स्ट उसके बाद क्या आएगा? Praise. प्रेज। प्रेज का नंबर क्या है? 1। नेक्स्ट क्या आएगा? Prank. ट्रैंक। Prank. ट्रैंक इज 4। नेक्स्ट क्या है? Prayer. Prayer. ये आपका ऑर्डर हो गया, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट Yes, sir. क्वेश्चन भी सॉल्व करिए, आपका इसी पर बेस्ड होगा। नेचर, नेटिव, नरेट, नेसेंट। सबसे पहले क्या होगा? टेल मी। Native. नेटिव और नरेट? Narrate. Narrate. नरेट, वेरी गुड। नेक्स्ट? Nascent. नेक्स्ट? Native. वेरी गुड। Native. नेक्स्ट? Nature. Nature. नाउ यू अंडरस्टैंड दैट। देखो, इसको लिखने के लिए सिंपल जी प्रोसेस ये होती है, आपको एवरी अल्फाबेट लेटर मैच करना पड़ता है। सबसे पहले एन स्टार्ट करो, तो एन 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 तो आपका सेम है। उसके बाद आपको सेकंड अल्फाबेट लेटर पे जाना पड़ता है। सेकंड अल्फाबेट लेटर क्या है आपका? सेकंड अल्फाबेट A. लेटर आपका क्या है? ए। A. यहाँ पर ए देखो, ए सब में है, ए इसमें है, ए इसमें है, ए इसमें है, ए इसमें है। फिर आपको ए Yes. भी सेम है, तो थर्ड अल्फाबेट लेटर में जाइए। थर्ड क्या? यहाँ पर टी है, यहाँ T. पर भी टी है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर R. आपका एस है। तो S. सबसे पहले क्या आता है? टी R. आएगा या आर आएगा या एस आएगा? तो आर वाला आएगा ना, तो R. आर वाला वर्ड सबसे पहले लिखा मैंने, समझे? फिर आपका एस आएगा, तो एस वाला वर्ड मैंने सेकंड लिखा। अभी इस टी टी में ये क्लैश कर गए, फिर आपका नेक्स्ट यू में जाएंगे, यहाँ पर आई में जाएंगे। तो यू पहले आता है कि आई पहले आता है? आई I. पहले आता है, तो आई वाला मैंने पहले लिखा, फिर यू वाला बाद में। इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ता है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला प्रॉब्लम। समझ गए ऑल ऑफ यू? क्लियर? Yes, sir. तो ये चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। क्लियर है ना? ओके। Yes, sir. तो इस चैप्टर के ऊपर में कुछ आपके अल्फाबेटिकल सीरीज, सॉरी अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, नंबर सीरीज हुआ, और आपका अल्फाबेटिकल टेस्ट, ये 2 चैप्टर कंप्लीट हुए। इन दोनों चैप्टर के ऊपर मैं आपको शीट सेंड करूंगा, उनको आपको सॉल्व करके आना, राइट? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको सॉल्व करना है, और नेक्स्ट लेक्चर में ये सीट आपका डिस्कशन होगा दोनों चैप्टर का। ओके। Yes, sir. ओके, दोनों Yes, चैप्टर sir. कंप्लीट है। अभी इस चैप्टर में किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो बता दो, कि आपका सेकंड टाइप में क्या होगा? अल्फाबेटिकल सीरीज पर ही। सेकंड में क्या होगा? इस अल्फाबेटिकल सीरीज में ही क्वेश्चन होगा बेटा। एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है, अगर मैं बोलूं कि आपका अल्फाबेटिकल सीरीज है, उसमें एवरी अल्टरनेटिव टर्म आपका स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? स्मॉल लेटर से। बेसिकली ए कैपिटल होगा, फिर बी आपका स्मॉल होगा, सी कैपिटल होगा, फिर डी आपका स्मॉल होगा, ई कैपिटल होगा, फिर एफ आपका स्मॉल होगा। समझ में आया? फिर इसमें पूछेंगे कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में आपका टर्म कौन सा होगा। इसी टाइप का पूछना है कि सेकंड हाफ का 8th लेटर क्या होगा? स्मॉल एक्स होगा या कैपिटल एक्स होगा, या स्मॉल वाई होगा कि कैपिटल वाई होगा। समझ में आया मेरा पॉइंट? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अगर इसी सीरीज में आपसे पूछ लिया जाए कि आपका अल्फाबेटिकल सीरीज है, लेफ्ट से 13 और राइट से 14 दोनों लेटर का नाम लिखो, तो लिख सकते हो ना? Yes, sir. ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। ओके। तो Yes, sir. कहने का मीनिंग मेरा ये है कि जो भी क्वेश्चन आएगा सेकंड, इसी अल्फाबेटिकल सीरीज पर क्वेश्चन होंगे। और फर्स्ट कैटेगरी में क्वेश्चन क्या होगा? जो भी क्वेश्चन होगा इसी वर्ड के ऊपर क्वेश्चन होगा। समझ में आया? और थर्ड में Yes, क्या होगा? sir. थर्ड में क्या होगा? आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है। बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो बहुत सिंपल है, बचपन से आप लोग पढ़ते आए हैं। समझ गए? Yes. ओके। सो शैल वी स्टॉप हियर, हम लोग यहाँ पर स्टॉप करें। ओके। इन केस अगर कुछ डाउट हो किसी को,
चैट बॉक्स में सेंड करना, इन सब का आंसर मुझे सेंड करना है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 करके 1 2 3 4 5 करके सेंड करना मुझे चैट बॉक्स, राइट? ओके, सो अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ। इन केस अगर किसी भी चैप्टर में लास्ट चैप्टर से लेकर के अभी तक का कोई डाउट है तो मुझे बताना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, Yes, sir. चलिए, ओके, बाय बाय एवरीवन, Thank you. Bye. बाय सर। बाय बाय।